प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, आज जो बात मैं तुम्हारे सामने रखने वाली हूँ उसे सुनकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा, आंखें हैरत से फैल जाएंगी और तुम्हारी रगें ठंडी पड़ जाएंगी। सुन लो, ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि ये वो हकीकत है जिसे जानकर तुम अपने किचन की तरफ भागोगे, अपनी हांडियों को देखोगे, अपने दिल में झांकोगे और कांपते हुए कहोगे, या अल्लाह, हमने क्या कर दिया। ये मुहर्रम का महीना है, हुर्मत वाला, इज्जत वाला, कुर्बानियों से महकता, आंसुओं से तर, नियतों को तोलने वाला महीना। ये वो दिन है जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का प्यासा लाशा करबला की मिट्टी पर पड़ा था। उनकी बहनों के खेमे जलाए जा रहे थे, बच्चों की सिसकियां अर्श हिला रही थीं और उनके चाहने वाले सब्र की इंतहा पर थे। और अफसोस, आज कुछ लोग कहते हैं, हम तो न्याज पकाते हैं ना, हम तो तकसीम करते हैं। अरे सुनो, क्या तुम्हें पता है कि मुहर्रम की न्याज भी जहर बन जाती है अगर उसमें नियत खराब हो, अगर उसमें हराम की कमाई हो, अगर उसमें वो 5 चीजें शामिल हों जिन्हें पकाने से तुम्हारा रिज्क बर्बाद हो जाता है, बरकत उड़ जाती है और तुम्हारे नसीब पर कुफ्ल लग जाता है। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, लोग हंसते हैं, कहते हैं ये कैसी बात है, मगर सुनो, यही वो बात है जो तुम्हारे घरों में नहौसत का दरवाजा खोल देती है। ये वो हकीकत है जिसे तुम जानोगे तो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रो पड़ोगे कि हमने अपनी ही मेहनत को बर्बाद कर दिया। और तुम सोचोगे कि आखिर वो 5 चीजें हैं क्या वो रोजमर्रा की सब्जियां हैं, कोई गोश्त, कोई मीठा, कोई आम मसाला, या वो चीज जिसे तुम बड़ी अकीदत से न्याज में डालते हो मगर वो दरअसल तुम्हारे नसीब को सियाह कर देती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही सब बताने वाली हूँ, मगर पहले मुझसे वादा करो कि तुम आज अपने दिल को साफ रखकर सुनोगे, अपने अमल का जायजा लोगे और इन बातों पर हंसने या बहस करने की बजाय अपने रब के हुजूर झुक जाओगे और कहोगे, या अल्लाह, हम नादान थे, हमें माफ कर दे। प्यारी बहनों, आखिर वो 5 चीजें खाने पीने वाली हैं, इंसानों की शक्ल में हैं, सब्जियां हैं, या फिर वो तुम्हारे घरों की अलमारियों में रखी आम चीजें हैं जो तुम्हें खबर भी नहीं और तुम्हारा रिज्क चाट रही है। मैं ये सब तुम्हें आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों और मेरे मुहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि मुहर्रम के महीने में पहली वो चीज कौन सी है जिसकी न्याज अगर कोई पकाए तो समझ लो उसके रिज्क पर आफतें नाजिल हो जाती हैं, घर से बरकत उड़ जाती है, बच्चों के नसीब में फाके लिख दिए जाते हैं और सारा साल बीमारी, कर्ज, लड़ाई और बद्दुआएं घर की दीवारों में उतर जाती हैं। वो पहली चीज है मुर्दार गोश्त या हराम गोश्त। सुनो, लोग कहते हैं कि हम तो न्याज पकाते हैं, खैरात करते हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि अगर वो गोश्त हलाल कमाई से न खरीदा हो, अगर वो जानवर बीमार, मुर्दार या गैर शरई तरीके से ज़बह किया गया हो या उस पर हराम कमाई लगी हो, तो वो न्याज नहीं बल्कि नहौसत की दीक बन जाती है जो खाने वालों के दिलों में जहर, घरों में नफरत और रिज्क में कुफ्ल डाल देती है। आजकल के समाज में क्या हो रहा है? लोग 2 नंबर कसाईयों से सस्ता गोश्त खरीद लेते हैं, बीमार जानवर का गोश्त ले आते हैं, हलाल और हराम की परवाह नहीं, बस दीग बड़ी होनी चाहिए ताकि लोग वाह वाह करें, और यही रियाकारी उस न्याज को वबाले जान बना देती है। मेरी बहनों और भाइयों, याद करो पुराने दौर की वो हिकायत जो एक बुजुर्ग ने सुनाई थी। बुजुर्ग कहने लगे कि मैं एक गांव से गुजर रहा था, देखा कि पूरा गांव भूख और बीमारी में मुबत्तला था। लोग सड़कों पर भीख मांग रहे थे, बच्चों की आंखें पेट की आग बुझाने को तरस रही थीं और घरों में माँ बाप लड़ रहे थे। मैंने एक बूढ़ी औरत को रोते देखा, उसके सामने एक वीरान चूल्हा था। मैंने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? उसने कहा, बेटा, इस गांव की बदबख्ती की जड़ वो दिन है जब पूरे गांव ने मिलकर मुर्दार जानवर की नियाज पकाई थी। कहते थे कि उसका गोश्त सस्ता है, क्या फर्क पड़ता है, नीयत तो अच्छी है। और उस दिन से यहाँ बारिश भी कम पड़ी, खेत भी सूख गए, रिज्क भी रुक गया और बच्चों का नसीब भी जल गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं पाक हूँ और पाक चीज को ही कबूल करता हूँ, तो जो नियाज हराम कमाई से या हराम गोश्त से बने वो कबूल कैसे होगी? ऐसी नियाज अल्लाह की बारगाह में पहुँचने की बजाय शैतान की गोद में जा गिरती है और शैतान हंसता है कि इन लोगों ने अपनी दुआएं भी बर्बाद कर लीं और रिज्क भी बर्बाद कर लिया। हजरत अली करम अल्लाह वजहू ने फरमाया था,
हराम लुकमा पेट में जाए तो दुआ रद्द हो जाती है और दिल से खौफे खुदा निकल जाता है। आज कल के माशरे में ये तल्ख हकीकत है कि लोग दिखावा करते हैं, कहते हैं नियाज बड़ी हो, लोग वाह वाह करें, मगर ये नहीं देखते कि गोश्त कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आए, नीयत कैसी है और अंजाम क्या होगा। मैं आप सबसे कहती हूँ मेरी बहनों, तुम अपने शौहरों को कहो भाइयों, तुम अपने बीवी बच्चों को समझाओ कि नियाज पाक कमाई से हो, पाक गोश्त से हो, वरना ये नियाज नहीं तबाही का नुस्खा है जो पूरे साल तुम्हारे घरों में नहूसत बांटेगा और तुम्हें मोहताजी, कर्ज, बीमारी और लड़ाई झगड़ों की दलदल में उतार देगा। डरो उस दिन से जब रिज्क बंद हो जाएगा और सजदे रोते रहेंगे कि कबूल क्यों नहीं हुए। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस तीसरी चीज की जो मुहर्रम के महीने में अगर नियाज में पकाई जाए तो वो तुम्हारे घर में ऐसे आफतों का दरवाजा खोल देती है जैसे किसी ने खुद शैतान को दावत दे दी हो। वो तीसरी चीज है हराम कमाई से लाए हुए मसाले या तेल या घी। लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, जरा सा तेल है, मसाला है, मिर्च है, सबके यहाँ यही चलता है। मगर वो नहीं जानते कि वो चंद रुपए की बचत या नाजायज कमाई से आया माल उनकी देख को कबूलियत की बजाय लानत की हांडी बना देता है। आज कल के जमाने में क्या हो रहा है, लोग कहते हैं सस्ता पड़ता है, उधार में ले लो, किसी का माल दबा लो, रिश्वत में आया है तो क्या हुआ, और उसी हराम की लुकमे से अपने बच्चों के नसीब को काला कर देते हैं और फिर रोते हैं कि साल भर बीमारी खत्म नहीं होती, शौहर और बीवी की सुलह नहीं होती, कारोबार बर्बाद हो जाता है और दुआएं कबूल नहीं होती। वो नहीं समझते कि अल्लाह फरमाता है मैं पाक हूँ और पाक ही को कबूल करता हूँ। प्यारी बहनों, अब सुनो वो अजीब हिकायत जो तुम्हारे दिल पर लकीर की तरह नक्श हो जाए। बुजुर्ग कहते हैं कि एक औरत थी जो हर मुहर्रम में बड़ी नियाज करती थी। उसकी देग में घी महकता, खुशबू फैलती, लोग तारीफ करते, मगर उस घी की हकीकत क्या थी? उसका शौहर सूद पर पैसे देता, रिश्वत लेता और बीवी कहती कि बस पैसा आता रहे, मैं नियाज बड़ी बनाऊंगी, सबके मुंह में डालूंगी। एक रात बुजुर्ग ने ख्वाब में उस औरत को देखा कि जहन्नुम के एक अंधेरे गड्ढे में उल्टी लटकी हुई है, उसके मुंह में उबलता हुआ घी डाला जा रहा है और वो चीख रही है कि या अल्लाह, मैंने तो तेरी नियाज की थी। और एक फरिश्ता गरज कर कहता है तेरी नियाज नहीं, तेरी रियाकारी और हराम ने तुम्हें इस गड्ढे में फेंका है। हजरत अली करम अल्लाह वजहू अल करीम ने फरमाया हराम से आया हुआ एक लुकमा भी अगर पेट में जाए तो 40 दिन तक दुआएं रद्द हो जाती हैं। सोचो बहनों, तुम नियाज में अगर हराम माल डाल दो तो वो कबूल कहाँ होगी? वो तो तुम्हारे रिज्क को बंद कर देगी, घर में नफरतें बिठा देगी, बीमारियों का डहरा डाल देगी। आज कल के समाज में लोग कहते हैं लोगों को बताओ मत, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहती हूँ फर्क पड़ता है, और इतना पड़ता है कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। सोचो, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों का रिज्क बंद हो जाए, तुम्हारे शौहर की कमाई खत्म हो जाए, तुम्हारे घर में तलाक, झगड़े और फाके हों? अगर नहीं तो अल्लाह के लिए देखो तुम्हारे घर में कौन सा तेल, कौन सा घी, कौन सा मसाला आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, हलाल है या हराम? क्योंकि नियाज में पड़ा वो एक हराम का चम्मच तुम्हारे पूरे साल की बरकत को खा जाता है और तुम्हें खबर भी नहीं होती। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस चौथी चीज की जो मुहर्रम के महीने में अगर नियाज में डाल दी जाए तो घर की दीवारें भी मातम करने लगती हैं, रिज्क दरवाजे से भाग जाता है और खुशियों के चिराग बुझ जाते हैं। वो चौथी चीज है झूठ और रियाकारी की नीयत से लाया गया मीठा। जी हाँ, वो मीठा जो दिखावे के लिए, लोगों की वाह वाह के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए पकाया जाए। लोग कहते हैं हमने मिठाई बांटी, हमने शरबत पिलाया, मगर नीयत में सच्चाई नहीं होती। जबान पर अल्लाह का नाम, मगर दिल में दुनिया की तारीफ। आज कल के समाज में तो ये मर्ज आम हो चुका है। लोग कहते हैं फलां की नियाज सबसे बड़ी हो, फलां का मीठा सबसे ज्यादा मशहूर हो, लोग नाम लें। मस्जिदों में भी ऐलान करवा देते हैं कि फलां साहब ने इतनी बड़ी नियाज की है, मगर वो नहीं जानते कि रब के दरबार में ये सब नियाज नहीं, रियाकारी की आग है जो उनके रिज्क को जलाकर राख कर देती है। हजरत अली करम अल्लाह वजहू अल करीम ने फरमाया रियाकार की इबादत, उसका सदका, उसकी दुआ सब रद्द कर दी जाती है
क्योंकि उसने अल्लाह के लिए नहीं, मखलूक की वाह वाह के लिए किया। प्यारी बहनों, सुनो वो अजीबो गरीब हिकायत जो अकल के दरवाजे खोल देगी। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं एक बस्ती में गया जहां हर मुहर्रम में बहुत बड़ी नियाज होती। लोग देगें चढ़ाते, शरबत बांटते, मिठाइयाँ देते, मगर उस बस्ती के घरों में झगड़े खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। रिज्क बंद था, बारिश नहीं होती थी, बच्चों की शादियां रुकी हुई थीं। बुजुर्ग ने कहा कि एक दिन मैंने रात को दुआ की, या अल्लाह, इन पर क्यों कहत है जबकि ये तेरा नाम लेकर नियाज करते हैं। ख्वाब में जवाब मिला, ए मेरे बंदे, इनकी नियाज मेरी नहीं, इनकी शोहरत की है। इनकी देंगे मेरे लिए नहीं, इनकी शान के लिए है। इनके शरबत मेरी रजा के लिए नहीं, इनकी बड़ाई के लिए है। इसलिए मैंने इनके रिज्क को रोक दिया, इनकी नस्लों को मोहताज कर दिया और इनके दिलों में नफरतें भर दी। मेरी बहनों और भाइयों, सोचो आज कल हम क्या करते हैं। सब देखेंगे कि मेरी नियाज सबसे बड़ी है, मेरी मिठाई सबको मिले। अरे अल्लाह को तुम्हारी मिठाई की जरूरत नहीं, तुम्हारी नीयत की जरूरत है। अगर तुम्हारी नीयत में रिया है, झूठ है, दिखावा है, तो तुम्हारी नियाज लानत है, तुम्हारा मीठा जहर है जो तुम्हारे रिज्क को काट कर रख देगा। आज मैं तुम सबसे कहती हूँ बहनों, अपने दिल में झांको, देखो तुम क्यों बांट रही हो, अल्लाह की रजा के लिए या लोगों की दाद के लिए। अपने बच्चों को सिखाओ कि झूठ और रिया से पाक नियाज करो, क्योंकि वही नियाज आसमान तक जाती है और तुम्हारे रिज्क को समुंदर की तरह बहा देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पांचवी चीज की जिसे मुहर्रम के दिनों में अपनी नियाज या खैरात में शामिल कर लेना ऐसा है जैसे अपने ही रिज्क पर लानत लिख देना, अपनी ही खुशियों को आग में झोंक देना और अपनी ही दुआओं के दरवाजे बंद कर देना। वो पांचवी चीज है गीबत करने वालों, झगड़ा करने वालों और दिल तोड़ने वालों की दी हुई चीज या उनकी शिरकत से बनाई गई नियाज। लोग कहते हैं सब शरीक हों, सबका दिया हुआ एक दीग में मिल जाए, मगर वो नहीं जानते कि अगर उस दीग में उस शख्स की भी दी हुई चीज शामिल हो, जिसकी जुबान से हर वक्त दूसरों की बुराइयां निकलती हों, जिसके दिल में हसद हो, जो दूसरों के रिश्ते तोड़ने वाला हो, तो वो सारा खाना जहर बन जाता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं दिलों के हाल जानता हूँ, तो क्या वो इस नापाक नियत को नहीं देखेगा? क्या वो इस गीबत करने वाले के खाने को पाक कर देगा? हरगिज नहीं। प्यारी बहनों और भाइयों, सुनो वो अजीबो गरीब हिकायत जो तुम्हें चौंका देगी, तुम्हारी रूह को लर्जा देगी। बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने एक शहर में देखा कि लोग बहुत बड़ी नियाज पकाते थे। सब घरों से अनाज, गोश्त, मसाला आता था, लेकिन उस शहर में कभी सुकून नहीं था। हर घर में नफरत, हर गली में झगड़ा, हर दिल में गुस्सा। मैंने एक दिन एक बुढ़िया को रोते देखा, उसके हाथ में टूटी हांडी थी। मैंने पूछा, माँ क्यों रो रही हो? उसने कहा, बेटा इस हांडी में मैं भी अपना आटा डालकर आई थी नियाज के लिए, मगर मैं रोज अपने पड़ोसी की बुराई करती थी, उसका दिल तोड़ती थी, उसकी बेटियों के खिलाफ बातें बनाती थी और आज मेरा अपना घर उजड़ गया। मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए और मेरी पोतियां भूखी हैं। बुजुर्ग ने कहा कि उस औरत के आंसू मेरे दिल में आग बनकर उतर गए। मैंने कहा, माँ यही तो नहूसत है जो तुम्हारी जुबान से निकली, वही तुम्हारे रिज्क को खा गई। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जो शख्स किसी का दिल दुखाता है वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है, और जिसकी नीयत में बुग़्ज़ हो उसका खाना वबाल जान हो जाता है। आज कल के समाज में क्या हो रहा है? औरतें कहती हैं चलो सबकी चीज डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है बहनों, वो फर्क तुम्हारे शौहर की कमाई में रुकावट बनकर आता है, तुम्हारे बच्चों की बीमारी बनकर आता है, तुम्हारे घर की बेबरकती बनकर आता है। आज लोग गीबत को मजाक समझते हैं, दिल तोड़ने को मामूली बात समझते हैं और कहते हैं बस नियाज हो जाए, मगर वो नहीं जानते कि ऐसी नियाज अल्लाह को नहीं शैतान को पसंद है, जो उसे तुम्हारे घरों में फाके, झगड़े, बीमारी और रंज देकर लौट आता है। सोचो, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी दुआएं आसमान तक जाएं, तुम्हारे रिज्क में बरकत हो, तुम्हारी नस्लें खुश रहें? तो अल्लाह के लिए पाक दिल रखो, अपनी जुबान को पाक रखो और अपनी नियाज को पाक रखो, वरना वो पांचवी चीज दूसरों का दिल तोड़कर, दूसरों की गीबत करके, हसद से दी गई चीज तुम्हारी नियाज को कबूलियत के बजाय लानत का प्याला बना देगी।
प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें मुहर्रम के महीने की हरमत को समझने की, उसके एहतराम को दिल में उतारने की और अपनी नियतों, अपनी नियाजों, अपने घरों और अपने दिलों को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें वो नज़र अता करे जो हलाल और हराम में फ़र्क कर सके, वो दिल दे जो दिखावे और रियाकारी से पाक हो, और वो ज़ुबान दे जो सिर्फ सच और खैर की बात करे। अल्लाह हमारे घरों से फाके, लड़ाइयाँ, बीमारी, कर्ज और बेबरकती को दूर करे और हमें अपनी रहमत, रिज्क की फरावानी, मोहब्बत और सुकून अता फरमाए। मेरी बहनों, अपने घरों को अल्लाह की रज़ा का मस्कन बनाओ, अपनी नियाज को पाक रखो और अपने बच्चों को सच्चाई, हलाल कमाई और मोहब्बत सिखाओ। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को हिलाया हो, आपकी आंखें नम कर दी हों, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस पैगाम को आम करें ताकि हमारे समाज में बरकतें लौट आएं, घरों में सुकून उतर आए और सबकी दुआएं कबूल हों। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।